अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन अल मुदब्बिरु बिला वज़ीर वला खल्क़िम मिन इबादिही यस्तशीर सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, साहिबान ईमान, अव्वल रमज़ान से इंसान और क़ुरआन के मौजू पर ये बयान हमारा चल रहा है और गुज़श्ता रोज़ की जो बहस थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और उस मौजू को कंप्लीट करते हैं। साहिबान ईमान, इंसान ज़मीन पर खलीफतुल्लाह का मनसब रखता है। इंसान ज़मीन पर अमानतदार खुदा है और इसीलिए क़ुरआन ने इंसान के वजूद को बेहतरीन वजूद करार दिया है मखलूक़ात में से, और फरमा दिया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन एतदाल में खल्क़ किया है। किसी मखलूक के बारे में नहीं कहा, इंसान के बारे में कहा कि हमने उसे बेहतरीन एतदाल में खल्क़ किया है। और फिर कहा ज़मीन में जो कुछ है हमने इंसानों के लिए खल्क़ किया। खलक़ लकुम मा फ़िल अर्द जमीआ, ज़मीन के में जो कुछ है वो, बस इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसे अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात पर बरतरी अता की है, तमाम मखलूक़ात पर, और इसके लिए इंसान के लिए एक ख़ास तकरीम इज़्ज़त का कायल हुआ है। क्यों? इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो बेहतरीन मौजज़ा है वो इंसान है, इसलिए इंसान को ख़ास इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा है। जैसे कि कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, लक़द कर्रमना बनी आदम के ज़ैल में सूरह इसरा की जो आयत नंबर 70 है उसके ज़ैल में मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को, यहाँ पे इंसान मुराद है, इसमें यहाँ पे ईमान और बाईमान और गैर ईमान के जो है इलाही इंसान गैर इलाही इंसान उसकी बात नहीं हो रही, इंसान की बात हो रही। अल्लाह ने हर इंसान को, चाहे वो अल्लाह को मानता है या नहीं मानता, हर इंसान, इसलिए लक़द कर्रमना बनी आदम, बनी आदम को जो है वो तकरीम थी। वो तकरीम जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो इंसान के खलक होने से पहले ही उसके लिए सारी चीज़ें मुहैया कर दी, उसके लिए रिज़्क़ अता कर दिया, उसके लिए सवारी अता कर दी और तमाम मखलूक़ात पर उसे फजीलत दे दी, बरतरी अता कर दी। मोमिनीन किराम, ये जो करामत है ना, करामत जिसे इज़्ज़त कहते हैं, ये इज़्ज़त चंद किस्मों पर मुश्तमिल है। ये करामत की कुछ किस्में, अक्ली बात करते हैं। देखिए, एक करामत जो है वो मलकूती करामत है। इज़्ज़त करामत जो है ना, इला मलकूती करामत है। वो कौन है? फरिश्ते हैं, मलकूती। उनकी इज़्ज़त, उनकी करामत मलकूती है। जैसे हामिलान अर्श, उनकी करामत मलकूती करामत है। एक है तबीई करामत, इन्हें इज़्ज़त अता करी है, तकरीम की है। अल्लाह ने जहान तबीयत को, तबीयत जो जहान है ना, तबीयत, इसको भी तकरीम बख्शी है, इसको भी तकरीम बख्शी है। कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो क्या फरमा रहे, फरमाते अवलम यरौ इलल अर्द कम अंबतना फीहा मिन ज़ौजिन करीम। कहा अवलम यरौ इलल अर्द, जमीन की तरफ नहीं देखते, कम अंबतना फीहा,
कितनी नफीस नबातात और पौधों को हमने जमीन में पैदा किया है। ये जो पौधे हैं, जो बूटियां हैं, ये जो दरख्त हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है हमने ज़ौजिन करीम, इन्हें ज़ौज जोड़ा जोड़ा खल्क किया है, नफीस जोड़ा जोड़ा खल्क किया। और एक करामत इंसानी है। और आपको पता है इंसान को जो करामत अता की गई है उसमें मलकूती करामत भी शामिल है और तबीई करामत भी शामिल है। इंसान को भी जोड़ों की सूरत में पैदा किया, करामत है, ये इज्जत है जो अल्लाह ने दी है। ये इंसान को अल्लाह ने इज्जत दी है, उसमें मलकूती करामत भी है और तबीई करामत भी है। अच्छा, ये जो करामत है ना जी, अब इसको दूसरी साइड से भी देख सकते हैं, और तरीके से ना देखते हैं। करामत ज़ाती भी होती है और करामत कस्बी भी होती है। ज़ाती करामत कौन सी? वही करामत लक़द करमना बनी आदम, कि हमने उसको इज्जत दी। जैसे सुम्मा अंशअना खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन व लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो ये क्या है? ये ज़ाती करामत है इंसान की, हर इंसान में मौजूद है। हर इंसान को ये करामत और इज्जत दी गई है। अच्छा, ये जो ज़ाती करामत होती है ना, इसको भी दो तरह से आगे दे सकते हैं। ज़ाती करामत कभी ज़ाहिरी करामत है, ज़ाहिरी तौर पे भी इंसान को इज्जत दी गई है। अच्छा, ज़ाहिरी इज्जत कैसे दी गई है? भाई इंसान को मुस्तकीमुल क़यामत, मुस्तकीमुल कामा करा दिया है, सीधा खड़ा होने वाला हैवान है। अगर हम हैवानात की तरह चार पाँवों पे चलते तो फिर क्या होता? हाँ, कैसे लगते अगर इंसान चार पाँवों पे चल रहे होते? तो सीधा खड़ा होके चलना ये ज़ाहिरी करामत है, ज़ाहिरी इज्जत दी है अल्लाह ने। हाथ पांव को खाने के लिए इस्तेमाल करना ये ज़ाहिरी करामत है, ज़ाहिरी इज्जत है। हाथों से लिखना ये क्या है? ज़ाहिरी करामत है। बोलना, ये बोलना जो इंसान बोलता है ये क्या है? ये ज़ाहिरी करामत है। देखना ये क्या है? अल्लाह ने ज़ाहिरी करामत इज्जत दी है देखना को। और एक जो है वो मानवी करामत है, यानी इंसान के अंदर की करामत। वो कौन सी है? वो अक्ल। इंसान की जो बरतरीन, यानी वो खुसूसियत जिसकी वजह से इंसान हैवानात से बरतर हो जाता है और उसे हैवानात की निस्बत इज्जत हासिल है, करामत हासिल है, वो क्या है? वो अक्ल है। अक्ल, अल्लाह ने अक्ल दे के इंसान को करामत बख्शी है। अगर अक्ल ना देता तो हैवान में, आम हैवानात में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। हैवानात जब से पैदा हुए उनकी वही खाना पीना और तौलीद नस्ल है और एक ख़ास हद तक समझने की कैफियत है। भूख लगे तो वो खाने की तरफ जाते हैं, प्यास लगे तो पानी पीते हैं। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अक्ल देकर करामत और इज्जत बख्शी कि तुम्हें अक्ल दी जाती है, इदराक, फिक्र, ज़मीर, विजदान दिया जाता है ताकि तुम सही और हिदायत के रास्ते पर चलो। ये अल्लाह ने इज्जत दी है इंसान को। ये क्या है? ये जाती, ये सब जाती करामतें हैं, जाती इंसान की इज्जत है। हर इंसान को हासिल है, हर इंसान को हासिल है। एक है कसबी करामत, यानी इंसान उस इज्जत को खुद हासिल करता है। उस इज्जत को खुद हासिल करता है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि इंसान तकवा, ईमान
और अमल सालेह के ज़ेर साए कमालात को हासिल करता है। यहां पे ये जो कसबी करामत और इज्जत है, ये फकत और फकत साहिबान ईमान को हासिल है। ये सबद फकत और फकत मोमिनीन को हासिल है। कौन सी करामत? जो वो खुद कसब करते हैं, वो खुद ईमान और तकवे के ज़ेर साए अपनी अक्ल और शऊर के रास्ते के जरिए वो कमालात के उन दर्जात पर फायज हो जाता है इंसान जहां पर फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कुरान कहता है तुम में से साहिब करामत कौन है? जो सबसे ज्यादा बातकवा है, जो सबसे बातकवा है, जो सबसे बाईमान है। इसीलिए मोमिनीन किराम मखलूकात में, इंसानों में से जो सबसे ज्यादा बरतरी हासिल है वो मोमिन को है, साहिब ईमान को हासिल है। वो जो अपने अक्ल और शऊर के ज़ेर साया तकवा और ईमान और अमल साले के रास्ते पे चलते हुए अल्लाह की मारिफत के बुलंद तरीन कमालात को हासिल कर लेता है। ये इज्जत जो है कसबी है, इसे हमें कसब करना है, हमें खुद हासिल करना है। ये ऐसे नहीं मिलेगी, साहिब तकवा होना पड़ेगा, अमल साले इख्तियार करना पड़ेगा, तब जाके इंसान पाकीज़ा जिंदगी ले सकता है। जैसे मैंने कहा कि मन आमिला, कुरान कहता है मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातुन तय्यबा। मोमिनों में से मोमिन वो अमल साले करने वाला, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अमल साले करने वाला जो मर्द हो औरत हो, लेकिन वह मोमिनुन, उसे साहिब ईमान होना चाहिए, उसे अपने परवरदिगार, अपने खालिक और मालिक पर ईमान कामिल होना चाहिए। तब अल्लाह उसे पाकीज़ा हयात अता करेगा, तब उसे पाकीज़ा हयात मिलेगी। यह है मोमिन होना। इंसानों में से सबसे बुलंद तरीन दर्जे पर मोमिन है। इसीलिए इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिन के बारे में फिर क्या फरमाते वमा खलक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला खल्क़न अकरमा अलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिनल मोमिन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह की मखलूक़ात में से बाकरामत तरीन खल्क जो है वो कौन है? वो मोमिन है। क्यों? लिअन्नल मलाइकता खुद्दामुल मुमिनीन। इमाम फरमाते हैं इसलिए क्योंकि मलाइका मोमिनीन के खिदमत गुजार हैं। व अन्नल्लाह जवारुन लिल मुमिनीन, अल्लाह जो है वो मोमिनीन के जवार में होता है। वह अन्नल जन्नत लिल मोमिनीन, जन्नत मोमिनीन के लिए है। वह अन्नल हूरल ऐन लिल मोमिनीन, हूर ऐन मोमिनीन को मिले। बस मोमिन साहिब तकरीम है, मोमिन साहिब इज्जत है। जो मोमिन है, जो साहिब ईमान है, जो अल्लाह के तकवा पर अमल करता है, जो अमल साले इख्तियार करता है, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत के ज़ेर साया जिंदगी गुजारता है, वो मोमिन साहिब इज्जत है। ऐसे मोमिन की इज्जत जो है पामाल करना वो जायज़ नहीं है। इसीलिए इस मोमिन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीम करा दी है। हर इंसान, ये मोमिन जो कसबी करामत इज्जत हासिल करता है, साहिब ईमान, ये इसकी हुर्मत पामाल करना हराम है। इसीलिए इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
हुर्मतुल मुमिन आज़मु मिन हुर्मतिल काबा। काबतुल्लाह से बड़ी किसी की हुर्मत है, इज्जत है? लेकिन अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मोमिन की हुर्मत, मोमिन की इज्जत जो है वो काबा से भी बुलंदतर है। इसलिए मोमिन की गीबत हराम है, मोमिन का राज फाश करना हराम है, मोमिन की वकार को मजरूह करना जो है वो हराम है, मोमिन की तौहीन करना हराम है। ये देखिए सूरह हुजरात में क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, याद रखें खिताब मोमिन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुन मिन कौम असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउन मिन निसा असा अन यकुन्न खैरुम मिनहुन्ना। साहिबान ईमान को अल्लाह जो है वो दावत दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुन मिन कौम, तुम में से एक कौम दूसरी कौम का मजाक मत उड़ाओ, तमस्खर मत करो, मजाक मत उड़ाओ। किसी में ऐब है तो उसका मजाक मत उड़ाओ। मजाक उड़ाना, तमस्खुर करना फरमाया नहीं। क्यों? कहता है मुमकिन है, फरमाते हैं मुमकिन है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो अल्लाह के नजदीक। इसी तरह औरतों को भी कहा गया है कि तुम भी दूसरी औरतों का मजाक मत उड़ाओ, मुमकिन है वो खवातीन तुमसे बरतर हो। आज मुआशरे में क्या हो रहा है? इसी तरह नहीं है। हम अपनी खुश लज्जती के लिए, अपने आप को हंसाने के लिए मोमिन की इज्जत पामाल कर देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी के जिस्म में कोई ऐब है, अल्लाह बिल्लाह, उसका बेचारे का तो हशर ही कोई नहीं, उसको क्या से क्या नाम देते हैं। याद रखें, हुर्मत मोमिन, इज्जत मोमिन आज़म दर्जा। मोमिन की इज्जत, एक दूसरे के मजाक मत उड़ाएं, अल्लाह ने कहा मजाक न उड़ाएं। और फिर फरमाते हैं कि वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे पर ऐब ना लाओ। भाई तुम में तो ये खामी है, तुम में तो ये खामी है, तुम में तो ये है, तुम में ये, फरमाते हैं कि ये काम मत करो। मोमिन का एक दूसरे पर ऐब लगाना सही नहीं है, जायज नहीं है। वला तनाबजू बिल अलकाब बिअसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान। और जनाब हमारे मुआशरे की जो सबसे बुरी कैफियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे मोमिनीन के बारे में, मोमिनीन आप याद रखें, आप इसमें मुब्तला ना हो। फरमाते हैं कि एक दूसरे का नाम मत बिगाड़ो, नाम मत बिगाड़ो। ये तो बड़ी आम चीज है। और फरमाते हैं कि बेअसल इस्म बादल फसूक बादल, बेअसल इस्म फसूक बादल ईमान, कि ईमान लाने के बाद फासिक नाम रखना कितनी बुरी बात है। आया मोमिनीन किराम, आज हमारे मुआशरे में यही नहीं है, एक दूसरे का नाम नहीं बिगाड़ रहे हंसने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। हे अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन कहा, मौला अली फरमाते हैं कि हुर्मतुल मोमिन आज़मु मिन हुर्मतिल काबा। एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एक दूसरे पर ऐब नहीं लगाना चाहिए, एक दूसरे का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। और अगर यही रविश रही, इसी तरह नाम बिगाड़ते रहे, इसी तरह तमस्खुर करते रहे एक दूसरे का, इसी तरह एक दूसरे का जो ऐब निकालते रहे, तो अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून।
इस आयत के अंदर दो रास्ते हैं मोमिनीन किराम। पहला रास्ता यह है जो गुजर गई, जो नाम बिगाड़े बिगाड़ लिए, जो मजाक उड़ाया उड़ा लिया, जो बुरा करना था कर लिया। वमन लम यतुब, अगर तौबा कर ली तो ठीक है, कोई मसला नहीं, वो पहले बख्शे जाएंगे। लेकिन उनकी बख्शिश के अंदर भी मामलात हैं। अगर किसी मोमिन का इस तरह दिल तोड़ दिया है, माफी मांगनी पड़ेगी उससे जनाब। ये फरमाते हैं कि अगर यही रविश जारी रही, तौबा तायब नहीं हुए, उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, इन्हें जालिमों के जुमरे में शुमार किया जाएगा। मजाक उड़ाने वाला अल्लाह के नजदीक जालिम है, मोमिन पर ऐब लगाने वाला जालिम है, मोमिन का नाम बिगाड़ने वाला जालिम है, मोमिन की गीबत करने वाला जालिम है, मोमिन का राज फाश करने वाला जालिम है। इतनी कदर कीमत मोमिनीन को हासिल है। मोमिन याद रखें, साहिबान ईमान, इतनी कदर कीमत है आपकी। अपनी कदर कीमत जाने, पहचाने कौन है हम इंसान हैं, किस लिए आए, क्या मसला है, क्यों बुलाया गया यहां पे, और किस तरह जाएंगे आगे। और यहां पे अब आए हैं तो गुजारा कैसे करना है, एक इंसान के लिए सवाल है ना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फी बिलादी खम्स हुरमिन, अल्लाह के नजदीक 5 हुर्मतें हैं, याद रखिएगा। हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की इज्जत और हुर्मत सबसे पहले, वो अजीम तरीन है। रसूलुल्लाह की तौहीन करना जायज़ नहीं, रसूलुल्लाह की हुर्मत पामाल करना हराम है। व हुर्मत आले रसूलुल्लाह, इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पामाल करना, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करना भी हराम है। व हुर्मत किताबिल्लाह, इसी तरह किताब खुदा की हुर्मत पामाल करना जायज़ नहीं है। अल्लाह की किताब भी साहिब इज्जत है, उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। और हुर्मत काबतिल्लाह, काबा की हुर्मत भी जो है वो अजीम है, उसकी हुर्मत तौहीन नहीं करनी चाहिए, साहिब इज्जत है काबा। व हुर्मतुल मोमिन, 5वीं चीज क्या है, मोमिन की हुर्मत, मोमिन की इज्जत पामाल नहीं करनी चाहिए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनीन की कहते हैं, याद रखें, आए रमज़ान है, ऐद कर लें, आए कोशिश करें अपने आप को तब्दील कर लें। वो इस जो आदतें पड़ी हुई हैं, आए उन आदतों से निकल आए, अपने इमाम के सामने जाना है। आज अगर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हूर फरमा दें तो क्या होगा, वक्त है। अल्लाह ने ये पाक और पाकीज़ा महीना हमें अता किया है। मोमिनीन किराम, आए बदल लें अपने आप, आए जो कमी कास्तियां हैं, जो नक्स हैं, वो उनको ख़त्म करें, कमाल की तरफ सफ़र का आगाज़ करें। आए अपने आप को मोहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत के ज़ुमरे में ले आए, सीरत के ज़ेरे साया ले आए। आए अपने आप को इस काबिल बना लें कि हमारी अक्ल व शऊर इस काबिल हो जाए। इस महीने में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमें तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बाईमान रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल सालेह अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। हमें आइंदा साल का नहीं पता, हम में से कौन होगा नहीं होगा। यही अब अभी वक्त है कि हम आए और अपने आप को तब्दील कर लें। जो कोई ऐसी आदत है हम में, उससे छुटकारा ले लें। अभी वक्त है। मेरे जवान दोस्तों, शर्म की कोई मकाम नहीं है। मेरे अजीजों, शर्म में कोई ऐसी चीज नहीं है। शर्म को एक तरफ रख के अपने नकाइस को सामने रखें और अपने आप में तब्दीली कर लाने की कोशिश करें। अपने आप को मोहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत के ज़ेरे साया लाने की कोशिश करें हम, ताकि क्या हासिल हो सके? करामत हासिल हो सके। वो करामत जो इंसान को कमालात के उन दर्जात तक पहुंचा देता है जहां पे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। ये इज्जत आपको अल्लाह ने अता फरमाई है। किस सूरत में? जब आपकी अक्ल व शऊर, तकवा, ईमान, अमल सालेह के तहत जिंदगी गुजारने का रास्ता बताए, इंसान हिदायत के रास्ते पर चले, इंसान अपने आप को तब्दील कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाकीज़ा महीने, ए अल्लाह, ए रहीम व करीम अल्लाह, ए हमारे खालिक व मालिक अल्लाह, तेरी बारगाह में हाजिर हैं। हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। इलाही हम में जो नक्स हैं, हम में जो खामियाँ हैं, ए अल्लाह तेरी तौफीक और तेरी रहमत और फजल के बग़ैर या अल्लाह इन नक्सों को, इन खामियों को हम ख़त्म नहीं कर सकते। ए अल्लाह तेरी तौफीक चाहिए, तेरा रहमत व फजल चाहिए। ए अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। इलाही हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। इलाही हमारी दिली हाजात कबूल व मकबूल फरमा। हमारी तकालीफ़, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। इलाही हम सब के रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फरमा। इलाही व रब्बी व सैयदी व मौलाई, हमारे ज़माने के इमाम। लेकिन सबसे बड़ी बदबख्ती हमारे लिए तो ये है ना कि हम अपने ज़माने के इमाम को देख नहीं सकते। वो डायरेक्ट तजल्ली और फजल हासिल नहीं है। ए मौला, ज़हरा के चाँद इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर जल फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में से करार दे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैत। Allah